आज बात करते हैं इसरो के एक बहुत बड़े मिशन की। एक ऐसा लक्ष्य जो भारत की पहचान हमेशा के लिए बदल सकता है। लक्ष्य है 2035 तक भारत का अपना खुद का स्पेस स्टेशन। पर सवाल ये है कि ये एक शानदार सपना है या फिर एक बहुत बड़ा दांव। चलिए इसके हर पहलू को करीब से देखते हैं। तो इस बड़े से सपने के पीछे आखिर सोच क्या है? क्यों चाहिए भारत को अपना स्पेस स्टेशन? आइए सबसे पहले इसी को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला और बड़ा सवाल तो यही है, क्या ये सिर्फ एक साइंटिफिक प्रोजेक्ट है या फिर स्पेस में भारत की एक नई दमदार पहचान बनाने की एक कोशिश? यही सवाल इस पूरी चर्चा की बुनियाद है। इसरो का इतिहास तो देखिए क्या शानदार रहा है। आर्यभट्ट से शुरू हुआ सफर, फिर चंद्रयान, मंगलयान, एक के बाद एक ऐसी कामयाबियां मिली जिन्होंने दुनिया में भारत का लोहा मनवाया। और अब इन्हीं सफलताओं की बुनियाद पर रखा जा रहा है अगला कदम, 2035 में अपना खुद का स्पेस स्टेशन। अच्छा, अब आगे बढ़ने से पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर ये स्पेस स्टेशन होता क्या है। सीधे सीधे कहें तो ये स्पेस में एक परमानेंट घर या एक लैब की तरह है, जहां एस्ट्रोनॉट्स रहकर वो एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं जो धरती पर मुमकिन नहीं है, और यहीं से भविष्य के और भी बड़े मिशनों की तैयारी हो सकती है। चलिए अब देखते हैं कि अगर ये मिशन कामयाब हो गया तो भारत को इससे क्या-क्या जबरदस्त फायदे मिल सकते हैं। सबसे पहले और सबसे बड़ा फायदा तो है पैसा। सोचिए, स्पेस स्टेशन के साथ भारत स्पेस इकोनॉमी मतलब सैटेलाइट लॉन्चिंग, स्पेस टूरिज्म, इन सब में एक बड़ा प्लेयर बन सकता है। ये अरबों खरबों डॉलर की इंडस्ट्री है जिसमें प्राइवेट कंपनियों के लिए भी मौके ही मौके होंगे। अच्छा, इसके फायदे सिर्फ पैसे तक ही सीमित नहीं है, 5 बड़े फायदे हैं। पहला, साइंस में ऐसी रिसर्च जो धरती पर हो ही नहीं सकती, जैसे नई दवाएं या नई मटेरियल्स बनाना। दूसरा, जैसा मैंने कहा, स्पेस इकोनॉमी को एक जबरदस्त बूस्ट। तीसरा, देश की सुरक्षा और स्ट्रैटेजी में मजबूती। चौथा, हजारों लाखों नई नौकरियां। और पांचवा, ये भविष्य के मून और मार्स मिशन के लिए एक ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह काम करेगा। और हाँ, इस मिशन को दुनिया के नक्शे पर भी देखना होगा। देखिए, अभी सिर्फ अमेरिका और चीन के पास अपने स्पेस स्टेशंस हैं। अगर भारत ये कर लेता है तो वो इस एलीट क्लब में शामिल हो जाएगा। खासकर एशिया में पावर बैलेंस के लिए ये एक बहुत बड़ा मूव होगा। लेकिन जैसा कि कहते हैं, अंतरिक्ष का रास्ता कांटों भरा होता है। अब बात करते हैं उन चुनौतियों और जोखिमों की जो इस सपने के आड़े आ सकती हैं। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी चुनौती है पैसा, इसका बजट। अनुमान है कि इस प्रोजेक्ट पर लाखों करोड़ रुपए लग सकते हैं। ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम है। मामला सिर्फ पैसे का नहीं है, टेक्नोलॉजी का एक पहाड़ है जिस पर चढ़ना है। जैसे एस्ट्रोनॉट्स को लंबे समय तक स्पेस में जिंदा रखने वाला लाइफ सपोर्ट सिस्टम बनाना होगा। स्पेस में 2 शिप्स को जोड़ने की मुश्किल टेक्नोलॉजी, जिसे डॉकिंग कहते हैं, उसमें महारत हासिल करनी होगी। और फिर स्पेस में एक पूरा घर बनाना, ये सब कुछ जीरो से डेवलप करना होगा। और फिर आता है सबसे बड़ा रिस्क, इंसानी जान का। सोचिए, स्पेस स्टेशन में आग लगने का खतरा, रेडिएशन लीक का डर या किसी चीज से टक्कर हो जाने का डर, ये सब रियल हैं। और एस्ट्रोनॉट्स पर जो फिजिकल और मेंटल प्रेशर पड़ता है वो तो है ही। एक और ऐसा खतरा है जिसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता, स्पेस का कचरा यानी स्पेस डेब्री। धरती के चारों तरफ लाखों छोटे बड़े टुकड़े तेजी से घूम रहे हैं। इनमें से एक छोटा सा टुकड़ा भी अगर टकरा गया तो पूरा मिशन सेकंडों में खत्म हो सकता है। तो सवाल ये है कि स्पेस में हो रही इस रेस का धरती पर भारत की पोजीशन के लिए आखिर मतलब क्या है? चलिए इसे समझते हैं। देखिए, ये प्रोजेक्ट सिर्फ साइंस का नहीं है, ये जियोपॉलिटिक्स का भी है। अभी भारत स्पेस में एक रीजनल पावर है, लेकिन स्पेस स्टेशन के साथ वो एक ग्लोबल स्पेस सुपर पावर बन जाएगा। इससे दुनिया की बड़ी ताकतों जैसे अमेरिका और चीन के साथ भारत के रिश्ते और समीकरण सब बदल जाएंगे। तो असल बात ये है कि ये स्टेशन सिर्फ एक साइंटिफिक लैब नहीं है, ये भारत के बढ़ते हुए एम्बिशन का, उसकी महत्वाकांक्षा का एक सिंबल है। दुनिया में अपनी लीडरशिप का एक दावा है। और ये सब हमें उस सबसे बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है जो इस पूरे प्रोजेक्ट के दिल में है। तो आखिर में सवाल बस इतना सा है, क्या ये स्पेस स्टेशन भविष्य के लिए एक जरूरी इन्वेस्टमेंट है, या फिर इतने बड़े खर्च और इतने सारे जोखिमों को देखते हुए ये सिर्फ पैसे की एक बहुत बड़ी बर्बादी साबित होगा?
इसी सवाल के जवाब पर भारत का स्पेस सुपर पावर बनने का सपना टिका है।